तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, जिसमें बताएंगे जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो है बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये बोर्ड के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, बोर्ड में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन, ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारी हेडिंग है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, मतलब देखा गया। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया कि होता क्या है। सबसे पहले एक बनाया गया, क्या, एक सोलेनॉइड नुमा क्या बनाया गया, कॉइल बनाया गया। ठीक है, ये क्या बनाया गया, ऐसे बना दे, क्यों ऐसा फिगर ही गलत बन जाता है मेरा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक कॉइल। कैसा है कॉइल, सोलेनॉइड नुमा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सोलेनॉइड नुमा कॉइल है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसमें एक धारा यानी कि करंट, ठीक है ना, करंट को क्या करते हैं, फ्लो करा देते हैं। एक क्या बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, आई करंट का फ्लो कराते हैं। अब बाद में होता क्या है, आई करंट का जब फ्लो कराते हैं तो होता क्या है, ठीक है, जब इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें आई करंट को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, जब ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी कंडक्टिंग कॉइल में, और कंडक्टिंग कॉइल कैसा है, कॉइल कैसा है, अरे सोलेनाइड जैसा है ना, वैसे ही टाइप का है। ठीक है ना, वैसा फिगर है। तो कंडक्टिंग कॉइल में जब आई, मतलब कि किसी करंट को क्या किया, फ्लो कराया गया, और ये करंट कैसा था, ये करंट कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल समझ रहे हैं आप लोग ना, जिसमें चेंजिंग हो। ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। और जब इसमें कोई वेरिएबल करंट इसमें क्या किया, फ्लो करने लगा, तो इसके अंदर से एक इंड्यूस करंट आ गया। ठीक है ना, कि जब क्या हुआ, कि जब इसमें कोई करंट क्या किया गया, कंडक्टिंग कॉइल में क्या किया, फ्लो कराया गया, तो इस कंडक्टिंग कॉइल से एक अलग से, मतलब इसके जरिए एक अलग इंडक्टिंग कॉइल, मतलब इंडक्टिंग कॉइल में, जैसे फिर से सुनिए, ये कंडक्टिंग कॉइल है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो कराया गया, वो कैसा करंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्यों होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। अगर आई करंट को फ्लो कराया गया, तो ये जो क्या है, कंडक्टेंस है, इसके अंदर से एक करंट बना, जिसे बोलते हैं आई इंड्यूस करंट। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये करंट का मतलब क्या होता है, ये करंट है और ये क्या है, कॉइल नुमा है। कैसे है, ऐसे कॉइल, स्प्रिंग नुमा, लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, ऐसे नो स्प्रिंग। ठीक है ना, ये स्प्रिंग नुमा होता है, लेकिन क्या होता है, ये कॉइल है। अब इसमें कोई करंट फ्लो कराया गया, ठीक है ना, अगर करंट फ्लो कराया गया तो करंट क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अब घूमने की वजह से क्या बनेगा, अगर हम इसको इस साइड से देखें, ऐसे देखें, ठीक है, ऐसे नहीं देखें, ऐसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, गोल। अब जब इसके अंदर से क्या करेगा, करंट पास करेगा। ध्यान से सुनो, अब बड़ी खूबसूरत सी बात, अगर मैं इसके एक कॉइल को मैं ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ऐसे, ठीक है, ध्यान दो, करंट फ्लो कर रहा है, सपोज दैट करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना। अब करंट फ्लो करेगा अगर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ध्यान से देखो, तो अगर करंट को ऐसे फ्लो कर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, यानी डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट,
मैग्नेटिक फील्ड इधर है बाहर की तरफ। अरे भाई करंट के डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे और अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज दैट अगर करंट को ऐसे फ्लो करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, करंट को फ्लो कर रहा है ऐसे, तो अपनी हाथों को ऐसे, अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे इसी के डायरेक्शन में, और अंगूठा जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस 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 क्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गया तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग होगा, क्योंकि क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो करंट है कैसा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम ज्यादा, मतलब चेंजिंग इसमें आएगा। जब चेंजिंग आएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज हो जाएगा तो जिस एरिया से, मतलब इसी एरिया से पास करेगी ना, ये क्या हो जाएगा, एरिया से। देखिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ उसको, जितना मुझे मालूम है, जितना मैं हर बुक से पढ़ा हूँ, जितना कहीं से भी सीखा हूँ, चाहे जो भी हो जिस टीचर से, तो मैं सब का सब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, पास करेगी, और ये एक एरिया हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी किसी एरिया से तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स का चेंजिंग आएगा। तो आपको मालूम है कि फ्लक्स का जब चेंजिंग आता है तो वहां पे क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है, और इंड्यूस ईएमएफ जब आता है तो वहां पे क्या बनता है, करंट आता है। वो जो करंट आता है वो क्या होता है, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो करंट, अगर ये करंट जो होता है अगर कांस्टेंट रहता, अगर कैसा रहता, करंट कैसा रहता, अगर कांस्टेंट रहता, ठीक है, तो आपका इंड्यूस करंट नहीं आता, ठीक है ना। तो जो ये करंट, देखो ये थोड़ा सा करंट दिए हैं, ये अपना खुद का बना लिया इस कॉइल के जरिए, ठीक है। तो ये करंट क्या हो जाएगा, ये जो करंट है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और यही इंड्यूस करंट क्या कहता है, ये इंड्यूस करंट जो होता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ये क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस करंट। है समझ में, ये जो इंड्यूस करंट है यही क्या है, सेल्फ इंड्यूस करंट है। मतलब वो मतलब खुद से बना, वो करंट क्या बना, खुद से बना। कोई थोड़ा सा करंट दे दिया, अब वो अपने अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आदि के चेंजिंग की वजह से वो एक करंट बना दिया, वो खुद से करंट बनाया, ये अपना खुद का अलग करंट बनाया है। और साथ ही साथ ये जो करंट है अगर इस डायरेक्शन में है या ये करंट घट रहा है तो ये करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये करंट को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। अब अपोज क्यों करेगा, आपको मालूम है लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या कहता है, यही बता दें क्या, कहाँ बता दें, यही बताते हैं। तो लेंस लॉ के अनुसार, ठीक है ना, लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको कम कर देगी। या फिर अगर करंट है, अगर वो इंड्यूस करंट ज्यादा है तो जो करंट अगर कम रहेगा, जो कि हमको मिला है करंट, जो अप्लाई करंट है, जो करंट हम दिए हैं, यहाँ पे गिवन करंट क्या है, आई है। सुनो, ये करंट अगर हम बढ़ाएंगे तो ये करंट क्या कर देगा, इस करंट को घटाएगा। भाई अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसके ऑपोजिट। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा तो ये भैया इसको सपोर्ट कर देगा, भैया और आगे, ठीक है ना। जैसे मालूम है ना, अरे भाई कोई झगड़ा करता है उसमें आप लोग बहुत चढ़ा देते हैं कि हम भैया उसको मारो, तो बेचारा और हीरो बन जाता है। बोला था कि भैया आप शाहरुख खान दिखते हो, आप बहुत मारते हो, बहुत फाइटिंग करते हो, खली हो, तो वो और लगता है मारने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा है कि अगर करंट ज्यादा है तो ये क्या कर देगा, इसको अपोज करेगा, क्योंकि लेंस लॉ से। तो लेंस लॉ से क्या होता है कि जो भी आपका आता है, लेंस लॉ से क्या आता है, देखो ध्यान से देखो, इसमें पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से आता है
मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, और एक मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उससे क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स से क्या बनेगा, ईएमएफ, और ईएमएफ से क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है ना। अरे भाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड किससे आएगी, कोई करंट ही से आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है सफिक्स में बी, और यहाँ पे ईएमएफ है, और ये क्या है, आई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इंड्यूस आई, मतलब कि इसके सहारे ये आया है, ठीक है। अब ये जो आया होगा किसी अगर करंट से आया होगा, तो ये जो होता है उस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेंस लॉ बता चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए लेंस लॉ इन्फिनिटी एनसीईआरटी, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। उसको नोट आप करेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए वेरिएबल, तो इफ आई क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अब इसमें बता देते हैं कि अगर जो आई है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, आई का डायरेक्शन, आई क्या कर रहा है, अब उसे एक चीज बताते हैं, इफ अगर अगर आई क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे लिखे थे साथ से मिटा दिए हैं, अगर आई कैसा है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर आई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो ये करंट दे रहे हैं कैसा है, कांस्टेंट है। जब इस करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो कोई भी फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा, और फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा तो वहां पे आप इंड्यूस ईएमएफ नहीं निकाल सकते हैं, और इंड्यूस ईएमएफ नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पे आप इंड्यूस करंट भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करें, फिर आगे चलें, ठीक है। अच्छा, इतना जगह मेरे पास बाकी है तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, क्या कि आप लिखेंगे इसको, जैसा लिख लो, नोट कर लो, तो लिख ही देते हैं, यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं, इंड्यूस करंट के बारे में, ठीक है ना, इंड्यूस करंट, ठीक है। ये हो गया आपका, इस लेंस को मिटा दें, ठीक है। इंड्यूस करंट क्या है, अगर, ठीक है ना, आई क्या कर रहा है, इंक्रीज, अगर आई इंक्रीज कर रहा है देन तब क्या होगा, आई इंड्यूस क्या करेगा, आई इंड्यूस, थोड़ा सा नीचे से लिखना पड़ेगा, इफ अगर आई क्या कर रहा है, आई करंट इंक्रीज, इंक्रीजेज, ठीक है ना, तो फिर ये क्या करेगा, देन तब ये क्या करेगा, जो आई इंड्यूस होगा, जो आई इंड्यूस क्या करेगा, आई इंड्यूस्ड करंट, अगर ये करंट क्या करेगा, अगर ये करंट क्या हो जाएगा, ये करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये करंट क्या करेगा, जो आई इंड्यूस करंट है ये क्या हो जाएगा, ये अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करा देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करा देगा, ये क्या करा देगा, ये क्या करा देगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट क्या कराएगा, डिक्रीज करा देगा, किसको, आई को। ये ज्यादा है तो इंड्यूस करंट क्या करा देगा, कम करा देगा इसको, ठीक है ना। ये मालूम है, ये आप लिख सकते हैं, अपोजेज ग्रोइंग करंट, अपोजेज ग्रोइंग करंट, मेरे हिसाब से तो ये लाइन अच्छी है, ठीक है ना, अपोजेज ग्रोइंग करंट, ये हो गया। अगर ये करंट क्या है, इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसको कम कर देगी। अब कम कैसे करेगी, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो ये करंट कैसे हो जाएगा, ये करंट ऐसे हो जाएगा, तो क्या कर देगा, इसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। मतलब ये अगर ज्यादा है तो ये क्या कर देगा, इसको कम कर देगा। कैसे कम करेगा, ये अगर 5 एम्पियर है तो ये क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर क्या करेगा, इसको कम कर देगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये भी पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं,
अपोज ग्रोइंग करंट, तो सपोर्ट डाइंग करंट, सपोर्ट डाइंग करंट। ठीक है। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अगर ये मैक्सिमम है यानी कि इंक्रीज कर रहा है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिक्रीज करा देगा, डिक्रीज करा देगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कॉमा करके कि अगर आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करा देगा, इंड्यूस करंट, ध्यान सुनो, ये दोनों आई ही है, लेकिन मैं इंड्यूस करंट, इसको क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अगर ये करंट क्या है, ज्यादा है, तो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया इंड्यूस करंट। ये सारी प्रॉब्लम किसकी है, इंड्यूस करंट की। इसको नोट करें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। नोट करें, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंड्यूस करंट में, इंड्यूस करंट में आप लिख सकते हैं कि अगर अगर ये करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो आई क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर आ जाएगा एक आई इंड्यूस, ठीक है ना, एक आ जाएगा आई इंड्यूस। ये करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये करंट क्या आ जाएगा, इंड्यूस आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज कर देगा, तो मतलब ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यही पे ले लेते हैं कि अगर इसके अंदर एक करंट आ रहा है, अगर ऐसे, सॉरी इसको चेंज कर, अगर करंट ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, इस साइड से जा रहा है, अगर देखो ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे है, तो ये करंट कैसे होना चाहिए, इसके अपोजिट, ताकि उसको कम कर सके, ना कि इसी के डायरेक्शन में ये भी हो जाए और इसको क्या कर दे, सपोर्ट कर दे। ये करंट अगर ऐसे है, या ये करंट डिक्रीज कर रहा है, सपोज दैट ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऐसे ही बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे बना देते हैं, और ये समझ लो कि घट रहा है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो कि आएगा यहाँ पे, आई इंड्यूस, ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। ठीक है ना, अरे भाई ये कम हो रहा था ना, तो इसको बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ा देगा ना भाई, मैं भी तो गलती बनाती हूँ। ठीक है, इसी डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है ना, अब देखेंगे क्या इसका डेरिवेशन कैसा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले बनाते हैं कॉइल, एक छोटा सा कॉइल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना देंगे, एक छोटा सा कॉइल। कॉइल ही नहीं मेरे से, ठीक है, ये कॉइल है, और ये क्या है, इसमें एन टर्न है, एन, इसमें कितने हैं, एन टर्न है, एन क्या है, टर्न, एन टर्न। ठीक है ना, ये क्या है, कोई कॉइल है, इसमें एक कॉइल बन गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, इसमें ये कितने हैं, एन टर्न, एन टर्न। ठीक है ना, ये क्या है, कोई कॉइल है जिसमें क्या है, एन टर्न। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, अब ये पूरे के पूरे कितने हैं, एन टर्न है, और इसमें कोई करंट आप दौड़ा दीजिए ऐसे, आई, ठीक है, और इंड्यूस करंट निकल के आ जाएगा इसमें, आई इंड्यूस। ठीक है, ये अब यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन कॉइल। ठीक है, वन कॉइल
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन कॉइल। अब ध्यान से अभी ध्यान देने वाली बात ये है, वन कॉइल, अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो क्या ऐसा दिखेगा आपको, इससे भी बड़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है और ये क्या है, एन टर्न है, ठीक है, जूम करेंगे तो, और इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से पास करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। और ये करंट हम बता चुके हैं कैसा होना चाहिए, कोई करंट ऐसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, जो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट निकलेगा, बता चुके हैं आपको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि करंट कम ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कम पास करेगी, ज्यादा पास करेगी, तो वहां पे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसको क्रॉस करेगा, पास करेगा, तो आपका आता है करंट, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन वन कॉइल, मतलब किसी एक, हर एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से क्या होता है, कनेक्ट है। ये मैग्नेटिक, जो ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये क्या इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल फ्लक्स कितने हैं, तो हम देखते हैं टोटल फ्लक्स कितने आएंगे, तो हम लिख सकते हैं फाई टी, टोटल फ्लक्स क्या है, फाई टी, यानी कि फाई टी इक्वल टू हम कह सकते हैं एन फ्लक्स, फाई टी इक्वल टू कितना, एन फ्लक्स। देखो मैं बता देता हूं ध्यान से, इस पूरे जितने भी कॉइल है, इस कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, इसको हम बोल दिए एन टर्न। जैसे कि ध्यान से देखो, मैं बोल दूंगा ये फाई, जैसे कि मैं बोल दूं कि सबसे चंदा लो, हर घर से चंदा लो, तो मैं बोलूंगा कि एक घर, दो घर, सारे घर को चंदा लेता रहूंगा, 1 2 3 ऐसे गिनूंगा, और बोलूंगा टोटल घर कितना है, तो कोई बोलेगा कि टोटल घर कितना है, 100 घर, टोटल कितना है, 100 घर से चंदा लिया हूं मैं। तो यहाँ पे बात आती है कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो जैसे मैं कह सकता हूं, अरे एक घर से मिला तो एक फ्लक्स, 2 लोग से मिला तो 2 फ्लक्स, 3 लोग से मिला तो 3 फ्लक्स। अब मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स कितना है, अगर टोटल फ्लक्स कितना है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे एन, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, एन फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग, बड़ा एक्सप्रेशन ये अच्छा है, ठीक है ना, या फिर इसको बॉक्स में ना करें, बहुत खास तो है नहीं लेकिन है खास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो आपका फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स क्या है, ये मैग्नेटिक ही फ्लक्स है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई के, मतलब फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस करंट ज्यादा होगा, फ्लक्स की चेंजिंग ज्यादा होगी तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। आप लोग को मालूम है कि फ्लक्स का चेंजिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो भी ये फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो भी होगा ये चेंजिंग ही होगा फ्लक्स में, ये करंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फाई टी इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है एल आई, एक कांस्टेंट आता है एल आई, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये तो हो गया आपका, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना आ गया, एल आई आ गया। अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स ध्यान देखो, टोटल फ्लक्स इक्वल टू एन फाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, देखिए एल का जो होता है मतलब फॉर्मूला पूछता है, सॉरी एल का जो होता है यूनिट पूछता है, ठीक है ना, बोर्ड में पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, तो हम क्या कर सकते हैं, आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एल से तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एल इक्वल टू हम कितना फाइंड किए, एन फाई अपान में आई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, इसको नोट करें, ठीक है। और एल का तो मालूम ही होगा, इसको बोलते हैं सेल्फ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ
इंडक्टेंस, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है यहाँ पे, ये जो एल है ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट भी निकाल देते हैं यहीं पे छोटे में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी निकाल देते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। फ्लक्स का कितना होता है, फ्लक्स का होता है, नॉर्मली मैं बताता हूँ, वेबर, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, वेबर, और आई का क्या होता है, एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, ठीक है। अब वेबर पर एम्पियर को एक बड़ा खूबसूरत सा नाम आ गया जिसको हम बोलते हैं हेनरी, एच, इसको बोलते हैं हेनरी, ठीक है, इसको हेनरी हो गया। अब इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। और मैं आपसे बताऊंगा कि नोट्स खुद का बनाएं आप। मैं पूरा का पूरा क्लास 12th का बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक का फिजिक्स आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें पहले, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। चलिए अगला टॉपिक है इसमें इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, इसी का है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ में सबसे पहले आप बना देते हैं एक कॉइल, ठीक है, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई, इंड्यूस करंट आया आई, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, सबसे पहली बात तो देखते हैं हम लोग इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो अप्लाई फैराडे लॉ, अप्लाइंग फैराडे लॉ, ठीक है ना। फैराडे का सेकेंड लॉ है, ठीक है, सेकेंड लॉ। अब आपको मालूम है कि E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपान में डी टी, फैराडे लॉ से, ठीक है, ये चीज मालूम है आपको। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कैसा है, टोटल फ्लक्स है, तो फाई टी कर देंगे। अब आपको थोड़ी सी हम बातें यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि फाई टी इक्वल टू कितना आ गया है, एल आई आ गया, ठीक है, और फाई टी इक्वल टू कितना है, एन फ्लक्स है। ये चीज मालूम रहे आपको, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे करना चाहें कि E इक्वल टू माइनस डी अपान में डी टी, ध्यान से देखो, डी अपान डी टी कर दिए, ये फाई टी है जो टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एल आई, यानी कि फाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एल आई। अब ये कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, डिफरेंशिएशन वाला, ध्यान से देखिए। एल क्या है, कोफिशिएंट था यानी कि कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एल बाहर आ जाएगा, एल कैसा आएगा, बाहर आएगा, माइनस एल बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा डी आई अपान में डी टी। तो ये वाला जो बच्चों एक्सप्रेशन है, ये द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस बताता है डायरेक्शन को। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो E इक्वल टू आप लिख सकते हैं एल डी आई अपान में डी टी, एल डी आई अपान में डी टी, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं एल पे। अब देखिए थोड़ा सा एल के बारे में बात रहती है, एल, ठीक है, एल के बारे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिफाइन एल, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो डिफाइन करेंगे किसको, एल को डिफाइन करेंगे। एल क्या है, बेसिकली एल जो होता है मटेरियल की
साइज, ठीक है ना, सेफ साइज पे डिपेंड करता है। जो भी आपका रहता है, जो कि कंडक्टिंग कॉइल जो रहता है, उसकी सेफ साइज, जैसे कि उसका जो भी मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसके मतलब कि वो जिस फील्ड में है, किस फील्ड में है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये तो आपका एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ये चीज को मैं डिफाइन करता हूँ। इफ डी आई अपान में डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, ये तो क्या है, करंट क्या है इसमें फ्लो हो रहा है। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर पर सेकेंड में करंट अगर फ्लो कर रहा है, देन तब, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बता दो E इक्वल टू L, ठीक है ना, L डी आई अपान में डी टी। ये फॉर्मूला था, आप निकाल चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L को L लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और डी आई अपन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे L में तो कितना हो जाएगा, माइनस L हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं E इक्वल टू L। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो E इक्वल टू आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ L। ये आपका डिफाइन हो गया, ठीक है ना। अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, करंट में क्या होता है, धारा, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ईएमएफ मतलब कि विद्युत वाहक बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। चलिए, तो अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड क्या है, बहुत लॉन्ग है, बहुत क्या है, लॉन्ग है, ध्यान से देखो, बहुत क्या है, लॉन्ग है, और इतना हम बना के बस करते हैं, ये हो गया, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करके ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो करेक्ट है, और ये जो है इसमें एन टर्न, ये जो कि बता चुके हैं आपको, क्या है, एन टर्न। अब इसके अंदर से जो इंड्यूस करंट आएगी वो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एन टर्न है। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ईच रेडियस क्या है, ईच कॉयल रेडियस स्मॉल है, ठीक है ना। मतलब जितने भी कॉयल है उनके बीच का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। और इस कॉयल की लेंथ पूरी क्या है, तो कॉयल की लेंथ आपको हम बता चुके हैं बहुत पहले से, एल रहती थी और आज भी एल ही रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर बात करते हैं फ्लक्स की, टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल फ्लक्स देखते हैं। तो फाई टी, शुरू में बताए थे कि फाई टी होता था, और फाई टी इक्वल टू कितना होता था, एन फाई, ठीक है। सबसे पहली बात बताते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा और इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना, और खूबसूरती समझाऊंगा, थोड़ा और आसान करके। फ्लक्स के बारे में पहले जानते हैं। फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, फ्लक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, तो थीटा कितना है, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में करनी है, कमेंट बॉक्स में करिए कि थीटा क्यों 0 कैसे है। यहाँ पे 0 है, लेकिन थीटा कैसे 0 है वो आपको बताना है। अब हमको मालूम है कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बी है पास में। अगर किसी सोलेनॉइड, देखिए सोलेनॉइड है ना, अगर ध्यान से देखिए, ये फ्लक्स इक्वल टू कितना हो गया, बी को बी रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि बी ए कॉस 0 डिग्री का मान वैल्यू कितनी होती है, cos 0 का मान 1 होता है। थोड़ी सी बात सुनिए, आप थोड़ा सा प्रीवियस मेरा वीडियो देखेंगे तो बताया है उसमें कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होती है सोलेनॉइड की। अगर आपको लिखना है तो आप लिखते सोलेनॉइड की, ये क्या है, सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई।
तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड की जगह कितना है, म्यू नॉट एन आई है। ठीक है, अभी अभी एक नॉर्मल सा किसी फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसी फ्लक्स में एक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक फ्लक्स। तो बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और एरिया, एरिया कितना है भाई, एरिया कितना है, अगर ध्यान से इसको हम इस साइड से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, अभी ये बताए थे गोल। तो अगर इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पाई आर स्क्वायर। आपको ये जो cos 0 डिग्री क्यों आया, इसको क्या करना है, आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है इसमें, कि ये जो होता है cos 0 की वैल्यू 1 कैसे आई, 1 तो होती है, लेकिन cos 0 कैसे आया। ठीक है, अब देखिए बात, अगर बात करते हैं टोटल फ्लक्स की, तो फाई टी इक्वल टू कितना होता है, फाई टी इक्वल टू होता है एन फ्लक्स। ठीक है, फाई टी इक्वल टू कितना होता है, एन फ्लक्स। अगर इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इधर लिख देता हूँ, आपको बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, कॉस जी, और यहाँ पे क्या आ गया, टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फाई हो गया, और एक और फॉर्मूला है टोटल फ्लक्स का, एल आई हो गया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला को हम अभी यूज करेंगे, ये वाला कर चुके, ये वाला करने वाले। तो फाई टी इक्वल टू कितना जाएगा, एन फाई। अब देखिए एन फाई की जगह कितना आ जाएगा भाई, एन को एन रहने देंगे, यहाँ पे एन, और फाई की जगह क्या लिखेंगे, फाई की वैल्यू। तो कितना आ गया फाई की वैल्यू, म्यू नॉट एन आई, और कोष्टक में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात की, पूरा का पूरा कितना है, एन टर्न है। अब यूनिट लेंथ की, यूनिट टर्न की बात हो, मतलब कि एक टर्न की बात हो, तो क्या करेंगे, पर यूनिट टर्न। अगर यहां पे देखा जाए, पर यूनिट टर्न की बात हो, तो टर्न तो किससे दिखाएंगे, एन से दिखाते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन अपान में एल। मतलब टोटल टर्न में एल से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा यूनिट टर्न। अब कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, ये अगर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो कैपिटल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कैपिटल एन इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं, क्या मतलब दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एन और एल। तो फाई टी इक्वल टू आ जाएगा, इस एन की जगह कितना लिख सकते हैं, ये स्मॉल एन, और वहां पे देखो स्मॉल एन है ना, इसके एन, कैपिटल एन की जगह कितना स्मॉल एन, और स्मॉल एन और एक और स्मॉल एन कितना आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, और कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, यहाँ पे आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए कि फाई टी को क्या लिख सकते हैं, फाई टी इक्वल टू एल आई, हम लिख सकते हैं एल आई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। आई से आई मर जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, कहां लिखे, कहां लिखे, इसको मिटा के लिख दें, यहाँ पे इसको मिटा के लिख देते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, थोड़ा सा मैं देख लूं क्या सही रहने दो। एल इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट हो गया, ये चीज शायद दिख नहीं रही है, मैं अभी कैमरा चेक किया हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो L इक्वल टू आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर
म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और हो गया एल। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एल किस पे डिपेंड कर रहा है, एल डिपेंड कर रहा है म्यू पे, और एन नंबर ऑफ टर्न पे मतलब टर्न यूनिट पर लेंथ, और पाई मतलब एरिया पे, और एल मतलब क्या होता है जो उसके सोलेनॉइड का लेंथ है। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गया है कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो या फिर आपकी मर्जी।